राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उषा क्राफ्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं चोली और घेरा एक साथ बनाना बताऊंगी। हमने यहाँ लिया है ये पीच कलर की ऊन ली है। पीच कलर का ही मैं आपको घेरा और चोली बनाना बताऊंगी। और इसमें मैं आपको मैंने आपको छोटे साइज में 3 या 4 5 नंबर के बीच में मैंने आपको बताई थी स्ट्रॉबेरी वाली पोशाक बताई थी, स्ट्रॉबेरी वाली। और उसके बाद में मैं आज आपको बताऊंगी 6 नंबर में, 6 7 8 आप 3 साइज में वो पोशाक बना सकते हैं। आप और भी आप उसे किसी भी और साइज में बना सकते हैं अपने हिसाब से। पर मैं आपको जो बता रही हूँ, जो भी नंबर बता रही हूँ उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट लगाई है। और मैं ये वाली चोली जो बताऊंगी ना, सेम वही चोली रहेगी, बस उसका जो बाजू है ना उसे थोड़ा फुल बाजू में आपको बनाना बताऊंगी चोली को। तो देखिए, यहाँ पर हम लेंगे 30 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से हम 30 चेन ले लेते हैं। ये हमारी 30 चेन हो गई है। 30 चेन के बाद में देखिए हमने 3 चेन और एक्स्ट्रा ले ली। 3 चेन एक्स्ट्रा लेने के बाद में उसके बाद में देखिए हम हर चेन में से एक एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन का एक सिंगल क्रोशिया हमारा बन चुका है। ये 2 सिंगल क्रोशिया, ये हमें हर चेन में से हमें एक बार सिंगल क्रोशिया इसी तरीके से बनाना है। और ये हमें यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक। तो चलिए मैं आपको यहाँ तक बना के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए, हमारी यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, फिर 3 चेन बनानी है। 3 चेन के बाद में जहाँ हमने 3 चेन बनाई है इसी के साइड में हम सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट हॉल में सिंगल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर एक और बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट हॉल में सिंगल क्रोशिया, और फिर इसी के अंदर एक और बार सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरीके से ये देखिए आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। इस तरीके से तो ये हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। चलिए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन को हम अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे। और उसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट हॉल में से बनाएंगे। जहाँ हमारी 3 चेन है वहाँ से हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में से बनाएंगे। यहाँ से 1 टाइम हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे और पूरा राउंड भी हमारा इसी तरीके से जाएगा। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। इस तरीके से देखिए, ये देख सकते हैं आप, 1 टाइम है। इसी तरीके से हमारा पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे हम। तो चलिए मैं यहाँ तक आपको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारा ये भी राउंड कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में हम 3 चेन फिर बनाएंगे। 3 चेन के बाद में यहाँ पर हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारी ये होगी 3 चेन की, एक ये हो गई है सिंगल क्रोशिया, 2 हो गई हैं, 3 हो गई हैं, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारी 10 हो गई हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, इस तरीके से अपने वर्क को इस तरीके से हम रखेंगे। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको, इस तरीके से हम रखेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से रख के देख लिया, हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे, और ये देखेंगे हमारा कहाँ पर हमारी सीधी लाइन जा रही है इसकी, यहाँ से हम इसे बनाएंगे। उसके बाद में हम इसे पूरा यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक हम बना लेते हैं इसे। उसके बाद में दिखाती हूँ। ये मेरा अंगूठा रखा है ना, यहाँ तक हमें बनाना है। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए, इतना हमारा ये यहाँ तक बन गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सीधे ये हमने रखा और यहाँ पर फिर हमें यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 हो गई, 2, तो हमें यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया इसी तरीके से बनानी है यहाँ तक। चलिए तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ ये 10 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें क्या करना है,
3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद में हमें यहाँ पर, यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और ये पूरा राउंड हमें यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक हमें बनाना है और इसी तरीके से बनाना है। तो चलिए मैं आपको ये भी पूरा बना करके जब मैं आपको दिखाती हूँ कि और हमें आगे किस तरीके से बनाना है। देखिए ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया इस तरीके से। देखिए अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है। 3 चेन के बाद में फिर से हमें एक राउंड इसी तरीके से, जैसे अभी हमने एक राउंड बनाया था ना, लगाया था ना, इसी तरीके से हमें एक राउंड फिर से हमें लगाना है। ऐसे ही 1 हॉल में से एक ही बार सिंगल क्रोशिया ये बनानी है हमें इस तरीके से, एक ही बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये भी हमें सेम इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने अभी बनाया था, यहाँ से यहाँ तक। ये बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम लास्ट में आ गए। अब हमें क्या करना है, 2 चेन बनानी है और बैक करना है अपने वर्क को। इस तरीके से हमने बैक किया। उसके बाद में हर हॉल में से हमें हाफ क्रोशिया बनानी है इस तरीके से, इस तरीके से हाफ क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, देखिए ऐसे, इस तरीके से हमने यहाँ से ऐसे निकाली और ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये पूरा राउंड हमारा यहाँ तक ऐसे ही बनेगा। तो चलिए मैं यहाँ तक बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये भी वर्क पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से हम इसे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, ऐसे और ऐसे हम इसे उतार देंगे और फिर से हम इसे उतार देंगे और हम इसे ऊन को कट कर देंगे। ये हमने ऊन को कट कर दिया। अब यहाँ ये हमारी चोली बन करके तैयार हो गई है। देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी बाजू बनाएंगे, पूरी फुल बाजू बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डालेंगे। देखिए मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको, देखिए मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से आप कहीं से भी बना सकते हैं इसे, क्योंकि बनानी तो हमें राउंड राउंड ही है ये। तो हम यहाँ से, आप कहीं से भी इसे जोड़िए, पर मैंने देखिए यहाँ से ही बाजू के बिल्कुल किनारे से यहाँ से जोड़ी है ये। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से हम इसे या उनको जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद में एक सिंगल क्रोशिया हमारी ये होगी 3 चेन की। दूसरे में हम बनाएंगे, फिर तीसरे में भी हम बनाएंगे इसी तरीके से। उसके बाद में हम इसमें से भी बनाएंगे, ये देखिए नेक्स्ट में से। उसके बाद में नेक्स्ट में से इसमें से। इस तरीके से नेक्स्ट में से। और एक ही टाइम हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक हॉल में से हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया नहीं बनानी है, एक में से एक ही टाइम हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पूरी बनती हुई आएंगी। इस तरीके से ऊन जोड़ लेती हूँ, ऊन ख़त्म होगी। देखिए हमने एक, और फिर इसमें से भी हम एक ही बनाएंगे, यहाँ से भी एक ही बनाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद में देखिए हम यहाँ से भी एक ही बनाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ से भी एक बनाएंगे। यह हमारा बन गया। फिर एक हम यहाँ बनाएंगे, यानी कि हमें एक ही एक बनाना है।
और उसके बाद में यहाँ पर हम इसे देखिए जूम करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे, इस तरीके से फुल स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे इस तरीके से बाजू का वो बनता हुआ आएगा। तो चलिए मैं ना आपको ये पूरा बना कर दिखाती हूँ। तो देखिए 3 चेन हमने फिर से बना दी। 3 चेन के बाद में नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से ये हमारा गोल गोल राउंड बनता हुआ आ जाएगा। और हमें ऐसे ही अपनी ये पूरी बाजू बनानी है लड्डू गोपाल जी की जो हम बना रहे हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसे रोल, तो ये हमारी इस तरीके से बनती हुई आएगी। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी ये बाजू बन करके तैयार हो गई है, मैंने ये बना ली है। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है हमें, हमारी चोली के हिसाब से ये ठीक है। ठाकुर जी की चोली है ना, उनके हिसाब से ठीक है। मैंने आपको ये यहाँ तक बना करके दिखा दी थी, एक राउंड ये और एक ये वाला मैंने आपको बताया था। मैं बना करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए ये मैंने बना लिया है और हम अपनी ऊन को यहीं पर कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी बन करके तैयार हो गई है बाजू। इसे हम अंदर को निकाल देंगे और इसी तरीके से हमारी दूसरी बाजू बनेगी, सेम इसी तरीके से हमारी दूसरी बनेगी। तो चलिए मैं वो भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी दूसरी भी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसे कहीं किसी भी चाहे इधर से पहना सकते हैं, चाहे आप इधर से भी पहना सकते हैं इसे। और ये देखिए बराबर की बनी है हमारी इसकी बाजू, जो है बाजू, पूरी बाजू जो बोलते हैं फुल। ये देखिए, तो देखिए हमारी चोली बन करके तैयार हो गई है। और अब मैं आपको घेरा बताऊंगी। घेरा बनाना है हमें, घेरा मैं अलग से बताऊंगी आपको। घेरा हमें कैसे बनाना है, तो देखिए हमने एक नोट लगा दी, ये हमने नोट लगा दी। इसे हम साइड में रख देते हैं क्योंकि हमारी चोली बन करके तैयार हो गई है ठाकुर जी की। तो हमने ये साइड में रख दी है। अब हमें क्या करना है, चेन बनानी है। 25 चेन बनानी है हमें। 1 2 3 4 5, हमें इसी तरीके से 25 चेन बनानी है। चेन चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी चेन बन गई है। ये चेन बनने के बाद में हमें 3 चेन और बनानी है। 3 चेन के बाद में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 यहाँ पर बनानी है। इस तरीके से हमें ये सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर चेन स्टिक्स में से हमें एक ही बार सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। तो चलिए मैं ना पूरी यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये पूरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 3 चेन बनाएंगे। हम इसकी जो हम अलग से घेरा बनाते हैं ना, उसकी हमें शुरुआत की इसी तरीके से बनानी होती है जैसे हम चोली में बनाते हैं ना। तो बिल्कुल चोली में हमने इस तरीके से, ये पहला राउंड इस तरीके से बनाया है और दूसरा राउंड भी हम इसमें इसी तरीके से बनाएंगे। जिस तरीके से हम चोली में दूसरा राउंड बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम इसमें भी दूसरा राउंड सेम बनाएंगे। तो यानी कि हम अलग से घेरा बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड हम उसमें उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम चोली में बनाते हैं शुरुआत में। तो देखिए इधर से भी हम 2 टाइम, एक हॉल में से 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1, और इसी के अंदर से 2। देखिए ये हॉल है, इसके अंदर से एक बार और फिर दोबारा से इसी के अंदर से
इसी के अंदर से एक और बार। तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा बनता हुआ आएगा। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सेम इसी तरीके से बनाया है जैसे हम चोली में बनाते हैं कि शुरू में हम एक 1 चेन में से एक बार सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में दूसरे राउंड में 1 चेन में से 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बनाया है। अब हमें क्या करना है, देखिए हम घेरा बना रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसे इस तरीके से रखना है। देखिए हमारा गोल गोल आ गया है और अब हमें यहाँ पर इसे इस तरीके से हम इसे जोड़ देंगे। तो देखिए हमारे घेरे का शेप आ गया बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसमें घेरे के लिए डिजाइन डालेंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे, 1 2 3 चेन हो गई है। अब हम मैं आपको सिंपल घेरा नहीं बता रही। देखिए मैंने आपको सिंपल घेरा भी बनाना बता दिया है, बिल्कुल सेम इस तरीके से बनाएंगे, वो हम सिंपल घेरा बनाएंगे। फली वाला भी घेरा बता दिया है कि एक फली आएगी, एक फली वाला भी बता दिया है किस तरीके से बनेगा। और जो मैंने अभी 2 फली वाला भी बताया था, अभी कुछ दिन पहले मैंने 2 फली वाला भी बताया था कि एक ही साथ में, जैसे पहले 1 फली आएगी उसके साथ में 2 फली आएंगी। इस तरीके से देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो देखिए ये हमारी आ गई ना, तो ये हमारी एक ही फली बनती चली आएगी आगे के लिए, ठीक है। और इसके बराबर में हम एक और बनाएंगे तो हमारी 2 फली बनती हुई आएंगी। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से तो 2 फली बनती हुई हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 डिजाइन के घेरे बनाने बता दिए हैं, ठीक है। सिंपल, ये सिंपल हो गया, 1 फली का भी, 2 फली का भी। जो हम आगे से क्रोशिया लेके इस तरीके से हम बनाते हैं ना, वो हमारे फली वाला घेरा बोलते हैं हम उसे। तो मैंने ये 3 डिजाइन आपको बता दी। आज मैं आपको चौथी डिजाइन और अलग से बताऊंगी घेरे के लिए हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसी के बराबर में से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशिया, फिर हम सिंगल क्रोशिया, एक में से 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद में 1 2 स्किप करेंगे और उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिर से हम इसमें से भी सिंगल क्रोशिया, इसमें से भी 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। उसके बाद में 2 चेन, और 2 चेन के बाद में ये वाला हम स्किप करेंगे, यहाँ हम इसे बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसी के अंदर से फिर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी हम एक हॉल में से हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद में हम इसे बीच में ये वाला हम स्किप करेंगे, ये वाला, और नेक्स्ट में हम बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके अंदर से एक और 2 हो गई, फिर इसके अंदर से एक और, देखिए एक हॉल में से हमारी 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर हम 2 चेन, और 2 चेन के बाद में फिर हम ये वाला एक हम स्किप करेंगे, एक हॉल हम स्किप करेंगे ये वाला, ठीक है। यहाँ हमने बना रखा है, ये वाला हॉल हम स्किप करेंगे और बीच में हम फिर से हम बनाएंगे इस तरीके। तो ये घेरा हमारा इस तरीके से आएगा। तो चलिए मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ, मैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे का। देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमने 3 चेन बनाई थी, 3 चेन की जो लास्ट वाली चेन थी ऊपर वाली, इसमें हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे और हम इसे फुल स्टॉप कर देंगे। देखिए तो हमारा इस तरीके से घेरा बनता हुआ आएगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। ये बॉक्स हमारा ये बढ़ते भी जाएंगे आगे के लिए, और ये बॉक्स भी हमारे होते आएंगे, बॉक्स भी बड़े होते आएंगे और ये चीज़ भी हमारी बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये घेरा बनेगा। तो देखिए हम नेक्स्ट में एक हमारा सिंगल क्रोशिया ये हो गया, नेक्स्ट में फिर इसके बराबर में उसके बाद में देखिए बगल में इसमें फिर 2 चेन, और फिर हम इसी बगल में फिर दोबारा से हम बनाएंगे इस तरीके से। फिर से हम नेक्स्ट में इस तरीके से ऐसे।
इसे हम अंदर से ना लेके इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से। फिर हम दो चेन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे ना साइड में ये बढ़ गई हैं, इस वजह से हम दो चेन ले रहे हैं। आगे से हम चेन हमारी बढ़ जाएंगी इसमें, एक इधर से इस तरीके से। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये बनकर आएगा। और इसी तरीके से हमारा पूरा राउंड ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा घेरा, पूरा घेरा हमारा इसी तरीके से, ये जाली वाला जो डिजाइन है ना, इसी तरीके से हमारा पूरा घेरा कंप्लीट हो जाएगा बन करके। देख, इस तरीके से हमारा ये भर जाएगा घेरा। क्योंकि इधर आपको दो रखे हैं, तीन रखे, मैंने दो रखी हैं क्योंकि ज़्यादा हम रखेंगे तो हमारी ये झोल आ जाएगी। क्योंकि चेन हम जब बढ़ाएंगे, जब हमारा 2 राउंड और हो जाएंगे उसके बाद हम चेन बढ़ाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है जी। क्योंकि हमारी जो हम एक एक साइड से जो सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं ना, देखिए ये बना दिया, ये बना दिया, तो ये हम जो साइड से सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं ना, इससे हमारी चेन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिंगल क्रोशिया दोनों साइडों से बढ़ रहे हैं। तो हमारा घेरा खुद ही बढ़ता हुआ नज़र आएगा, खुद ही भरता हुआ नज़र आएगा। और पूरा घेरा हमारा इसी तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर हमने पहले 4 बनाए थे, फिर इधर हमारे 6 हो गए हैं। उसके बाद में हमारे ये इधर बढ़ते आएंगे। अगली बार पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा तीसरा राउंड आएगा उस पर हम 3 चेन कर लेंगे, ठीक है। अब हमारी 2 चेन है, 3 चेन कर लेंगे। 3 चेन करने के बाद में पूरा राउंड हमारा ऐसे चलेगा, पूरे घेरे पे हमारी 3 चेन चलेंगी। और साइड में हमारे पूरे घेरा जो बनेगा, हर राउंड पे हमारे पे ये साइड से इधर सिंगल क्रोशिया और इधर सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशियाएँ बढ़ती हुई आ जाएंगी हर राउंड पे। और पूरा राउंड हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होएगा। तो चलिए मैं ना इसका पूरा घेरा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने ये अच्छे से समझाया है आपको। पहले 4 हैं, फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देखिए पहले 4 हैं, उसके बाद में 2 चेन आ गई हैं, फिर 4, फिर 2 चेन, 4, 2 चेन, इस तरीके से। और एक में से मैंने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया लिया, एक हॉल में से। फिर दूसरे राउंड पर देखिए यहाँ पर हमारे ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया, ये हमारी 3 चेन की। उसके बाद में देखिए ये 4 आ गए, 1 2 3 4, ये 4 हैं क्योंकि यहाँ से हमारी जब हम दोबारा से इधर से हम जोड़ेंगे, इधर से हमारा फिर जुड़ जाएगा, इसलिए हमारे 6 हो जाएंगे उसके बाद में। क्योंकि देखिए फिर हमारी 2 हमारी सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में देखिए एक हमारा इधर से बढ़ गया सिंगल क्रोशिया, एक हमारे इधर से बढ़ गया, हो गए ना 6 हमारे। उसके बाद में देखिए 2 चेन आ गई, उसके बाद में फिर हमारे इधर साइड से एक साइड से बढ़ गया, फिर 2 चेन, फिर हमारा साइड से बढ़ गया। इसी तरीके से हमारा जब तीसरा राउंड आएगा उसके बाद में हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा राउंड पूरा हो जाएगा ये वाला। उसके बाद हमारा तीसरा राउंड आएगा, उसके बाद में देखिए एक हमारा इधर बढ़ेगा, उसके बाद में 3 चेन बताइए। तीसरे राउंड पे आप 3 चेन लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 3 चेन, उसके बाद में एक इधर बढ़ेगा, एक इधर बढ़ जाएगा, फिर से हमारी 3 चेन आएंगी, फिर एक सिंगल क्रोशिया इधर और एक इधर, फिर 3 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया इधर और फिर एक इधर। इस तरीके से आपका ये पूरा घेरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ तीसरे राउंड पर हमें 3 चेन बनानी है, उसके बाद में हमें चेन नहीं बढ़ानी है इसमें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चेन करेंगे तो झोल भी आ जाएगा और इस तरीके से गैप नहीं आएगा, ज़्यादा गैप दिखाई देगा, फिर इस तरीके से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको ये पूरा घेरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ और मैं इसकी करीबन 7 या 8 राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा पूरा राउंड बन करके तैयार हो गया है और मैंने इसमें बनाए हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाले नहीं काउंट करेंगे, 1 और 2 ये नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे जहाँ से हमारे ये बॉक्सेस बनकर आ रहे हैं ना, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने इसमें 8 राउंड लगाए हैं। उसके बाद में देखिए हम अपनी ऊन को कट कर देंगे, ऊन को हमने कट कर दिया और इसके अंदर से हमने इस तरीके से इसे ऊन को निकाल दिया, वूल को निकाल दिया।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें रेड कलर की ऊन इसमें लगानी है। इस ऊन को या तो आप बाहर निकाल दीजिए या आप साथ में ले लीजिए। मैं साथ में ले रही हूँ। जहाँ से हमने अपने ऊन को कट किया है ना, वहीं से हमें ये रेड वाली ऊन लगानी है अपनी, इस तरीके से। और उसके बाद में देखिए हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बन गई हैं। उसके बाद में साथ में ही हम ये ऊन ले लेंगे और उसके बाद में देखिए 1 और 2 सिंगल क्रोशिया, एक 3 चेन की हमारी सिंगल क्रोशिया एक बन गई है। उसके बाद में देखिए एक और, फिर एक और, ये हमारी बन गई है। फिर हम 1 चेन छोड़ेंगे। 1 चेन छोड़ने के बाद में तो देखिए 1 2 ये वाला हम स्किप करेंगे। देखिए सिर्फ ये वाला स्किप करेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए हम सिर्फ इसमें बनाया, हमने ये वाला स्किप कर दिया, ये वाला बीच वाला है। 1 2 इसमें ऐसे करेंगे, 2 का हाफ क्रोशिया। उसके बाद में 3 चेन और 3 चेन के बाद में फिर से हम 4 सिंगल क्रोशिया। 3 चेन की हमारी एक बन गई है, तो हमारी 3 हो गई हैं और ये हमारी 4 हो गई है। अब उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, जैसे हमने इधर छोड़ा है ना, ये चाहे आप इसे बीच वाले को लगा लीजिए, चाहे आप 1 2 ये सिंगल क्रोशिया लगा लीजिए, बात वही पड़नी है। तो देखिए हमने ये बीच वाला छोड़ दिया, ये वाला। अब इसमें हम हाफ क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। तो फिर से हम इधर 3 चेन और उसके बाद में 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है हमें। 3 चेन की एक सिंगल क्रोशिया हर में आएगी, मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से। तो ये हमारी 4 हो गई हैं। अब उसके बाद में ये हमने देखिए एक स्किप कर दिया, ये वाला ये स्किप कर दिया। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट में इसमें, तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा राउंड बन करके तैयार हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप एक बार देख लीजिए, इस तरीके से पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से बन करके तैयार हो गया है। ये मैंने आपको बताया था रेड वाला, ये पूरी किनारी हमारी बन गई है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रॉबेरी बनानी है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है वीडियो में। एक स्टोरी मैंने अलग से बना करके पूरा वीडियो डाला हुआ है, मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। फिर भी मैं एक बार आपको बनाना बता देती हूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम ऊन को ऐसे बीच वाली उंगली में डालेंगे और ये ऊन यहाँ पर रखेंगे और अंगूठी से इस तरीके से पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए 1 2 3 चेन बना दिए। 3 चेन के बाद में हमें एक राउंड, 2 3 राउंड बनाए। उसके बाद में हमें क्या करना है, उतार देना। फिर 1 चेन, फिर से 3 राउंड बनाएंगे, फिर उतार देंगे और फिर 1 चेन। इसी तरीके से हमें 4 पफ बनाने हैं, इन्हें पफ बोलते हैं। 3 हो गई हैं, उतार देंगे, फिर 1 चेन। उसके बाद में देखिए 1 2 3 इस तरीके से ये आ जाएगा। अब हम इस वाली ऊन को ऐसे खींच देंगे। देखिए हमने ऐसे खींच दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ नहीं बनाना हमें, अब बाद में बनाना है। ये वाली जो है इधर, यहाँ पर हम इसे पफ बनाएंगे। 3 का ही पफ बनाएंगे। 3 हो गई हैं। फिर 1 चेन बनाएंगे और फिर हम इसे इस जगह से बनाएंगे। ये वीडियो ये वाला मैंने स्ट्रॉबेरी आपको वीडियो अलग से बना करके इसलिए डाला था कि आप अच्छे से इसे बनाना सीख लें। एक चीज़ मैंने इसमें अच्छे से समझाई है, और अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आती तो वहाँ से अच्छे से वीडियो देखें और वहाँ से आप बनाना सीख सकते हैं।
तो देखिए हमारा 3 हो गए हैं। उसके बाद में आप इन्हें 4 भी कर सकते हैं, आप वो आपके ऊपर है, आपको ये पफ मोटे करने हैं या पतले करने हैं, कैसे बनाने हैं तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये कितने हो गए हमारे 4 नीचे थे और इधर हमारा एक और आएगा यहाँ इसके बगल में, ऐसे इस तरीके से। ऐसे फिर हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन के बाद में हमारी 2 लाइन हो गई हैं। दो लाइन हो गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, मतलब बैक करेंगे इसे वर्क को और इस तरीके से हम इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरीके से हम डालेंगे क्रोशे को। उसके बाद में हमें 4 बार, अब हमें पहले हमने 3 लगाए थे, आप 3 4 जैसे आप चाहें आप ऐसे बना सकते हैं। पहले हमने 3 लगाए थे और इस बार भी हम 3 ही लगाएंगे क्योंकि बनाना है तो एक जैसा ही बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक और ले लेंगे, ये देखिए। फिर हम एक चेन उतार लेंगे, उसके बाद में एक बगल में फिर बनाएंगे ऐसे, फिर एक चेन, फिर से तो इसी तरीके से मैं यहाँ तक बना लेती हूँ उसे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब हम पीछे से वर्क मतलब टर्न करेंगे, उसके बाद में यहाँ से, पहले हमने यहाँ से लिया था, अब हम यहाँ से लेंगे इस तरीके से 3 बार राउंड लगाएंगे। तो देखिए हमारे 3 लाइन हो गई हैं, 1 2 3। दो 3 उतार देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से बनाएंगे, 3 उतार देंगे और फिर हम चेन बना देंगे। उतार देंगे इसी तरीके से हम इसे यहाँ तक बना लेंगे। चलिए मैं बना लेती हूँ, दिखाती हूँ फिर मैं आपको। देखिए हमारा ये पूरा यहाँ तक बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसे चेन को उतार देंगे और हम अपने ऊन को कट कर लेंगे। अब हम ग्रीन कलर की हमारी जो पत्तियाँ हैं इस तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी कैसे बनाएंगे। देखिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक कोना है ना, इस कोने से हम शुरुआत करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इधर इस तरीके से हम इधर एक चेन बना लेंगे, उसके बाद में 1 2 3 बना लिए। उसके बाद में हमें क्या करना, देखिए ऐसे इसके अंदर से हम 3 बार निकालेंगे, ऐसे। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ से ये हमने पफ छोड़ दिया, ये बीच वाला है ना, यहाँ से अब हमें फिर से हम 3 बार निकाल देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से ऐसे, ये हमारा 1 2 3 हो गए। अब हमें एक और बनाना है, यानी कि हमें 4 बनाने हैं। तो एक हम यहाँ से लेंगे ऐसे, 2 3 हो गए। अब हमें क्या करना है, देखिए एक साथ उतारने हैं हमें, ये इस तरीके से हम ये लेंगे और एक साथ हमने इसे उतार दिया। फिर हम एक चेन बना लेंगे, उसके बाद में यहाँ से एक और लेंगे, इसी के बगल से फिर हम 3 बार उतारेंगे, 3, ठीक है। उसके बाद में फिर हम जैसे हमने यहाँ लिया है ना, इसलिए फिर हम दोबारा से हम यहाँ लेंगे, पहले हमने यहाँ लिया था, अब हम यहाँ लेंगे इसे ऐसे, 2 3। उसके बाद में अब हम यहाँ लेंगे
जैसे हमने यहाँ लिया है ना, बिल्कुल सेम इसी हिसाब से हम इधर लेंगे धागे को, ऊन को। 2 हो गई हैं और ये हमारी 3। अब हम यहाँ लास्ट में लेंगे 1 2 3। तो देखिए जैसे हमारी इधर 4 थी ना, इसी तरीके से हमारी इधर भी 4 आ गई हैं। तो देखिए 1 2 3 4 आ गई है ना। अब हमें क्या करना है, इसे एक साथ उतारना है। इस तरीके से हम एक साथ उतार देंगे और यहाँ ऐसे कर देंगे और फिर हम इसके अंदर से हम इसे एक ऐसे क्रोशिया बना देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐसे करके डालेंगे इसे। देखिए दोबारा से बता दे रही हूँ, यहाँ ये जो है ना गैप, ये इसमें इस तरीके से डालेंगे। अब हम इसकी लीप बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 11 चैन लेंगे पहले हम। अगर आपको समझ में नहीं आए तो पहले से वीडियो अपलोड है इसकी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ 11 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई हैं। 11 के बाद में हमें क्या करना है, 1 2 3 को हमें इस तरीके से ये बना देंगे ऐसे। उसके बाद में देखिए 4 राउंड लगाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद में देखिए यहाँ से इसी के अंदर से, यहाँ से इसी के अंदर से हमें एक एक करके हमें इस तरीके से हमें उतारते हुए जाना है ऐसे। उसके बाद में हमने पहले 4 लगाए थे ना, अब हम क्या करेंगे, 3 लगाएंगे। तो 2 3, फिर हमें इस तरीके से ही उतारना है, 1 2 3, फिर एक साथ उतार दिया। अब पहले हमने 4 लिए थे, फिर 3 लिए, फिर 2 लिए। अब हमने 2 लिए हैं तो 2 को हम कैसे उतारेंगे, 1 2, फिर एक साथ उतार देंगे। अब हम एक जैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हाफ क्रोशिया, हमने ये हाफ क्रोशिया बना ली है। देखिए हमारी हाफ क्रोशिया बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बीच में यहाँ जैसे हमने यहाँ इसके बीच में हमने यहाँ से निकाला, इसी तरीके से हम इसके बीच में हमने यहाँ ये हाफ क्रोशिया निकाल लिया। तो देखिए हमारी ये एक लीफ बन के तैयार होगी। इसी तरीके से हमें 11 चैन फिर से लेनी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से हमें 3 चेन ऐसी ही छोड़नी है जैसे मैंने इसमें बताई थी ये वाली। तो देखिए 1 2 3 को छोड़ करके यहाँ इस जगह पे हमें करना है हाफ क्रोशिया बन जाएगी। तो हमारी ये पत्ती की जो नोक से भी बन जाती है ना, चोंच बन जाती है, इस तरीके से बन जाएगी। और उसके बाद में देखिए 4 राउंड लगाने हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से हमने ये बनाई है। इस तरीके से 4 लिए हैं, 4 के बाद में 3 राउंड लगाने हैं, फिर 2 लगाने हैं, फिर सिंगल क्रोशिया आ जाएगी, हाँ मतलब सिंगल क्रोशिया आ जाएगी, फिर हाफ क्रोशिया करके फिर हमें उनको कट कर देना है। तो देखिए मैं आपको इसी तरीके से ये 2 लाइनें और बना करके जब दिखाती हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से बन जाएगी। फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है, ये वाली भी। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर से हम इसे इस तरीके से हाफ क्रोशिया बना करके और हम उनको कट कर देंगे। अगर आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो पहले से वीडियो अपलोड है मेरी ये वाली स्ट्रॉबेरी की। मैंने दो डिजाइन की स्ट्रॉबेरी बनाना सिखाया है, अब वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर इस तरीके से हम इसे बनाएंगे और ये चीज़ ऐसे उठी उठी आनी चाहिए इस तरीके से। ये हमारी सभी स्ट्रॉबेरी, ये जो हमारे दिखाई दे रहे हैं ना सर्कल, ये इस तरीके से ट्रायंगल की तरह जो जा रहा है, इस तरीके से आएंगी ऐसे। तो ये हमारी 3D पोशाक बनके तैयार हो जाएगी ठाकुर जी के लिए। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी सभी जो उल्टा लग गया, सॉरी, ये इस तरीके से हमारी, और जो हमारी ऊन है वो है अंदर ही आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी बन करके तैयार हो जाएंगी। तो देखिए मैं आपको सिलना बताती हूँ, धागा डाल लेती हूँ पहले मैं। तो देखिए हम सिलना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन्हें हटा देते हैं साइड में। पहले मैं आपको एक सिलना बताऊँगी, उसके हिसाब से आप इन्हें अटैच तब भी कर लेंगे, सिल तब भी लेंगे। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ जो हमारी लीफ है
है ना, पत्ती है, ये हमें इस तरीके से हमें बाहर रखनी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएगी। तो हमें थोड़ा बाहर रखनी है इस तरीके से, ऐसे। ये चीज़ हमारी यहाँ आनी चाहिए ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और ये चीज़ ऐसे उठी हुई आनी चाहिए ऐसे। तो चलिए हम सिलना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम सिलना स्टार्ट करते हैं। क्रोशे को बिना रख देते हैं तो हम कैसे सिलेंगे। ये चीज़ हमारी यहाँ बाहर आनी चाहिए इस तरीके से। तो मैंने ये धागा, आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने ये पतला वाला वाइट कलर का ही धागा लिया है, क्योंकि अंदर की साइड में ये पता नहीं चलेगी इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से हम सिलते हुए आएंगे इस तरीके से। और ये भी ध्यान रहे कि ये उठी उठी रहनी है, स्ट्रॉबेरी जो है हमारी उठी उठी रहनी चाहिए इस तरीके से। और एक्स्ट्रा धागे हैं वो आप अंदर की साइड में कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमने ये अपनी इस तरीके से आप इन्हें घेरा भी आप अपने हिसाब से, और अगर आपके बड़े लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी बना सकते हैं, मतलब कितना भी बड़ा बना सकते हैं और कितनी भी बड़ी आप स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के घेरे के हिसाब से। तो आप वो देख सकते हैं, आपको कितने छोटा भी बना सकते हैं। छोटे में आपको दूसरी डिजाइन जो मैंने बताई है वो बना सकते हैं स्ट्रॉबेरी में। देखिए हमारे इस तरीके से ये सिल करके तैयार हो जाएंगी सभी। तो देखिए हमारे इस तरीके से ये सिली जाएंगी। तो देखिए मैं ये सभी सिल लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी ये इस तरीके से पूरी स्ट्रॉबेरी लग करके तैयार हो गई है। अब देखिए हमें इसमें डालने के लिए डोरी बनानी है घेरे में। तो देखिए कैसे बनाएंगे, मैंने इस तरीके से ऊन जो है ना डबल कर ली है। ये सिंगल थी, इस तरीके से सिंगल थी ये वाली, अब मैंने इसे डबल कर लिया है। और उसके बाद में देखिए ये इतनी मोटी चेन आएगी। तो इसमें हम डबल ऊन करने के बाद में फिर हम यहाँ चेन की वो जंजीर जैसी लड़ी बनाएंगे, इस तरीके से बनती हुई आएगी। चलिए मैं इसे बना लेती हूँ। और ये मैं इसे जहाँ तक मैंने ऊन डबल किया है ना वहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरीके से बना लिया। अब हम इसे डालेंगे, कैसे डालेंगे देखिए, ये मुंह खुला है ना, ये इधर से खुला हुआ है, यहाँ से इस तरीके से आप क्रोशे की मदद से भी डाल सकते हैं और आप पिन की मदद से भी डाल सकते हैं इसे इस तरीके से। ऐसे इस तरीके से, और फिर हम इसे यहाँ से ऐसे निकालते हैं। ऐसे
इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें देखिए हमें रेड और ग्रीन कलर के कुछ फ्लावर जैसे बना देते हैं हम, जिससे कि इसमें ये अटपटा सा ना लगे, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा है। तो हम यहाँ फ्लावर बना देते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ से बीच वाले से, पहले से दूसरे वाले से इस तरीके से हम यहाँ इसमें ऊन को जोड़ लेंगे। ऐसे इधर हम बना लेंगे, बड़े फ्लावर बनाना है हमें। तो यहाँ हमने लिए 1 2 3 4 5 6 चेन ली है। उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, इसी के अंदर से चार बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 3 चेन की हमने 3 या 4 चेन ली है, सॉरी 6 चेन ली है। हम एक और बना लेते हैं 4, ये वाली हमारी नहीं लगेगी इसमें। अब हम क्या करेंगे, इधर ऐसे इस तरीके से इसे ऐसे निकाल देंगे, इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा ऐसे। और इसे हम अंदर से इस तरीके से हम इसे निकाल देंगे ऐसे। यहाँ पर अभी हम ग्रीन कलर की ऊन का भी यूज करेंगे। ग्रीन कलर की ऊन हमें कैसे लगानी है, इधर देखिए यहीं से, जहाँ से हमने ये रेड कलर लिया है ना, उसी जगह से हमें ये ग्रीन कलर लगाना है। इसके लिए देखिए हमें इस तरीके से चेन बनानी है, सिर्फ चेन ही चेन बनानी है। ये हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई है। 6 चेन के बाद में फिर से हम इसी के अंदर इसे जॉइंट कर देंगे, ठीक है। फिर से हम 6 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6, फिर से हम जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर से हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस बार हम यहाँ से आगे से करेंगे इस तरीके से। फिर से हम 6 चेन बनाएंगे, फिर से हम इसी के अंदर जॉइंट करेंगे ऐसे। फिर से हम बनाएंगे और फिर से हम यहीं कर देंगे ऐसे। इस तरीके से हमारा ये बन करके तैयार हो जाएगा। और यहीं हम अपनी ऊन को कट कर देंगे। इससे पहले हम इसे साथ में ऐसे उतार देते हैं, जिससे कि ढीला ना रहे ऐसे। देखिए हमारा इस तरीके से ये फ्लावर बन करके तैयार हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसे ये एक्स्ट्रा ऊन है, इसे मैं अभी अंदर की साइड में डाल दूँगी इसे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा, लटकन जैसा हो जाएगा। और कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमें इसमें बनाना है। तो देखिए मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों में हमारे में लटकन बन करके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सेम। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने इनकी चोली बना के रखी है और ये एक स्टोरी बना के रखी छोटी सी। ये वाली भी मैंने आपको अपने चैनल पर बनाना बता रखा है कि मैंने किस तरीके से बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं ये वाली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे लगा देंगे इस तरीके से। ये एक्स्ट्रा ऊन है, पहले मैं इन्हें निकाल देती हूँ। इस तरीके से ऐसे हम इसे यहाँ ऐसे रखेंगे। चाहे आप ऐसे भी किसी भी तरीके से आप ये लगा सकते हैं, बट मैं इसी तरीके से रख रही हूँ। देखिए हमने यहाँ इस तरीके से स्ट्रॉबेरी रख ली है। इस तरीके से हम इसे किनारे किनारे से हम इसे सिल देंगे ऐसे।
पीछे की साइड से हमने धागा निकाल दिया है। हमारा ये भी सिल करके तैयार हो गई है। धागे को कट कर देते हैं। देखिए हमारी ये इस तरीके से चोली में अभी हमने स्टेबली लगा दी है। हमारी ये बन करके तैयार हो गई है। देखिए इसकी मैचिंग की कैप मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊंगी, क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है इस वजह से। तो प्लीज़ आप ये बताइए कि मेरी पोशाक कैसी बनी हुई है ठाकुर जी के लिए जो बनाई। आप ये से किसी भी ऑल साइज में बना सकते हैं। ये इनकी चोली है। चोली के अंदर मैंने छोटी स्टफरी लगाई हुई है। ये घेरा है, घेरा में बड़ी वाली स्टफरी लगाई। दोनों डिज़ाइन मैंने छोटी और बड़ी अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आप बताना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरी पोशाक कैसी लगी, पोशाक बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है। और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर की मैं पोशाक आपको बनाना बताऊंगी। तो बस अब मैं आपको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना कि आपको मेरी पोशाक कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है। ये वाली पोशाक आपको कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में मिलती हूँ, अच्छी सी न्यू डिज़ाइन पोशाक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।